अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो ब्रेड में 2 अंडे डालें और कमाल देखें। यकीन करें आपके मेहमान सोच में पड़ जाएंगे आपकी समझदारी जानकर। तो चलें शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। ये मैंने 6 ब्रेड लिए हैं, उसको आपने इस तरह कट कर लेना, चौकोर शेप में कट कर लीजिएगा। छोटे छोटे स्लाइस रखिएगा, बड़े बिल्कुल भी नहीं रखने। अब आपने इसमें 2 अंडे शामिल कर देने। अगर 6 ब्रेड हैं तो 2 अंडे काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो अब आपने इन अंडों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। यह मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें। 1 टीस्पून आपने इसमें नमक डालना है। 1 टीस्पून नमक डाल दें और 1 टीस्पून ही हम इसमें चीनी डालेंगे। मीठा बिल्कुल भी नहीं होना, आपने चीनी ज़रूर शामिल करनी है इसमें। अब 1 कप दूध शामिल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, एकदम से बिल्कुल भी नहीं करना। 1 कप से ज़्यादा दूध नहीं डालना, सिर्फ 1 कप दूध काफ़ी है। चाहे ठंडा हो, गर्म हो, जैसा मर्जी हो, पानी वाला हो, बस 1 कप दूध आपने इसमें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए कितने अच्छे से हमारी ब्रेड सॉफ्ट भी हो गई है, साथ में अंडों का कमाल देखें। तो अब इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको हम रखेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसको अभी से हम बनाना शुरू कर देंगे। तो चलें पैन को हम चेंज कर लेते हैं। आधा बैटर हमें चाहिए। आधा बैटर क्यों निकाला है ये भी आगे जाके बताती हूँ। सिर्फ आधा आपने निकाल लेना है और आधा पैन में ही रहने देना है। अब मैंने पैन चेंज किया, छोटा पैन लिया, ये ज़रा बड़ा था। तो अब आपने इसमें थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा साथ में ऑयल ले लें, घी ले लें, मक्खन ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, वो भी ज़रूर ऐड करना है। इधर मैंने 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया। आप घी भी ले सकते हो, मक्खन भी ले सकते हो, जो आपके पास आप ले सकते हो। सिर्फ 2 चम्मच मायोनीज़, इससे ज़्यादा नहीं लेनी, सिर्फ 2 चम्मच मायोनीज़। इसको ऊपर से आपने अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। आपने ब्रेड अंडे की बहुत सारी रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन गारंटी के साथ कहती हूँ ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं खाई होगी। 1 चम्मच केचप है, इससे ज़्यादा केचप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस हल्का सा हम केचप का टच देंगे और हल्का हल्का फ्लेवर आए। ये मैंने 2 अंडे बॉईल किए हैं। आप 2 लो, 3 लो, जितने आप पसंद करते हो ले सकते हो। सिर्फ मैंने 2 अंडे बॉयल अंडे इसमें डाल दिए हैं। तो ऊपर से आपने इसमें खूब सारी मोज़रेला चीज़ डालनी है। ऊपर से हल्की सी काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें, साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल लीजिएगा। अंडों के ऊपर काली मिर्च नमक ज़रूर डालिएगा। इसके बाद आपने खूब सारी मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। अगर घर में चेडर चीज़ पड़ी हो, स्लाइस में पड़ी हो, जो पड़ी हो आप डाल सकते हो, यानी कि आपने भी मोज़रेला ही लेनी है। आपके पास जो घर में चीज़ हो आप ले सकते हो। कद्दूकस करके डालिएगा। अब आपने जो दोबारा हमारा मिक्सचर, जो हमने आधा मिक्सचर प्लेट में डाला था, उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करना है। जो बाकी बची हुई ब्रेड है उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करिए और दोबारा इसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। अच्छे से सेट करिएगा क्योंकि हमने चीज़ का भी इस्तेमाल किया है। ध्यान से लगाइएगा। ऊपर ब्रेड से चीज़ को आपने कवर कर देना, आपकी चीज़ बाहर ना आए, इस तरह आपने ऊपर से इसको कवर कर देना है। दोबारा दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना दूध डाला है उतना ही काफ़ी है। अब आपने आंच को इतना रखना है, मीडियम से भी कम रखना है, दम से थोड़ी सी ज़्यादा और मीडियम से कम। 15 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 15 मिनट ही दूसरी साइड से पकाएंगे। कच्चा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने एंड तक वीडियो को देखना है। और आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। प्लेट से टर्न करिएगा, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें अंडों का इस्तेमाल किया है। ऊपर से कवर कर दें, 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ दें। और अभी इसकी लुक चेक करते हैं। जितनी अच्छी लुक होगी उतना अच्छा कमेंट करिएगा। अब मुझे आपके खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। देखिए जी कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। और दूसरी साइड से भी थोड़ा सा और पका लेते हैं। मुझे थोड़ा सा दूसरी साइड का कलर इतना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने दूसरी साइड भी हमने दोबारा से क्रिस्पी कर लिया है। तो अभी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त यम्मी सा हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया। पिज़्ज़े तो आपने बड़े ही खाए होंगे, लेकिन ये वाला पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा। ऊपर से इतना क्रिस्पी, अंदर से इतना सॉफ्ट। ये चीज़ की वजह से थोड़ा कट करने में इसको मुश्किल है। और देख लें फ्लफ़ी कितना बना है, मज़े का कितना बना है, यम्मी कितना बना है। आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जिसको भी एक मरतबा खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे और पूछेंगे ज़रूर आपने ये बनाया कैसे है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी बना सकते हो, जैसे मर्ज़ी इसको खाएं।
और जब आप एक मरतबा बना लोगे तो इंशाल्लाह आप दोबारा भी ज़रूर बनाओगे, आपके बच्चे खुश होकर खाएंगे। जैसे बच्चों को आजकल छुट्टियां, तो उनको कुछ नया बनाकर खाएं तो आपसे खुश हो जाएंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो। ओके, अल्लाह हाफिज़।